तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो आज की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा नाम अमित और आप देख रहे हैं पुरुषार्थ योग सेना। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा ना हेल्थ से रिलेटेड कुछ नॉलेज देना चाहता हूँ और इसलिए देना चाहता हूँ कि कई बार मुझसे पूछते रहते हैं, जब मैं बाहर भी चला जाता हूँ तो मुझसे पूछते रहते हैं। देखो, आँखों के बारे में बताता हूँ, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, कोई संशय न रखते हुए। देखो, आपकी आँखों को आपको अच्छा रखने के लिए ना हमारी दृष्टि से आप 2-4 उपाय कर लो, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, उसमें मैं आसन भी बताऊँगा, आपको प्राणायाम भी बताऊँगा और कुछ आपको ना खाने-पीने का भी निर्देशन कर दूँगा और थोड़ी-सी मैं आपको दिनचर्या भी बताता हूँ। जिसको आपको फ़ॉलो करके शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपको बेनिफिट होगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो आँखें होती है ना, बहुत कम उम्र में ही कमज़ोर हो जाती है। किसी को दूर का दिखाई नहीं देता, किसी को नज़दीक का दिखाई नहीं देता, किसी को निकट दृष्टि दोष है, किसी को दूर दृष्टि दोष है। और आँखें देखो, चक्षु बोला जाता है। अगर सूर्य ना हो तो क्या हम इस संसार को देख पाए? तो हमारे सूर्य जो 2 आँख यानी कि ईश्वर ने जो हमको प्रदान किए हैं, बताओ कोई पैसा थोड़ी लिया था उसने, माँ के गर्भ में ही हमको प्रदान कर दिए थे, जिसके माध्यम से हम पूरे संसार को देखते हैं और इस त्वचा के माध्यम से अनुभव करते हैं। कुछ हमारी इंद्रियां है ये, तो इनको इंद्रियां बोला जाता है और इनको स्वस्थ रखने के लिए आपको क्या करना है, देखो मैं बताता हूँ। अगर आपको आँख की कोई भारी समस्या नहीं है ना, तो आप शीर्षासन का प्रयोग कर सकते हो, यानी कि शीर्षासन आप कर सकते हो। और शीर्षासन की टाइमिंग क्या रखो आप, अगर भाई आपकी आँखों में मान लीजिए कोई आपको भयंकर रोग नहीं है, आपको ग्लूकोमा नहीं है, आपकी आँखों की एसिडिटी नहीं बढ़ती, हाँ कई बार ऐसा होता है नहीं, आँखें गर्म हो जाती है, ब्लड आपका सर के अंदर नहीं चढ़ता, तो आप शीर्षासन करना, आपकी आँखों में बड़ा लाभ होगा। सावधानी के साथ करना है। कई बार शीर्षासन आँखों के रोगों में मना कर दिया जाता है, वो किन के लिए मैं बता देता हूँ। जिनको आँख में कुछ ऐसी अगर आप शीर्षासन कर रहे हो, अगर आपकी आँख में दिक्कत हो रही है तो शीर्षासन आपको नहीं करना है। अगर आप शीर्षासन कर रहे हो और आपके सर में दर्द हो रहा है तो आपको शीर्षासन कंट्रोलिंग में करना है। शीर्षासन करते समय शीर्षासन को पहले अच्छे तरीके से और देख करके फिर सीखना है, फिर शीर्षासन को ट्राई करना है, यानी कि शीर्षासन को अच्छे तरीके से करना है। ठीक है। और दूसरा होता है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम। एक तो आप लोग शीर्षासन करना, सावधानियां करके करनी है। अगर शीर्षासन में आपको कोई दिक्कत होती है तो मैं फिर कह देता हूँ, शीर्षासन को नहीं करना है, उसकी जगह आपको ना आप इन दोनों को भी कर सकते हो। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको करना है। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम करने की मैं आपको विधि मैंने आपको बता भी रखी है। ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो के नीचे मैंने एक लिंक दे दूंगा, उसमें मैंने अनुलोम विलोम का वर्णन कर रखा, वहां से जाकर के देख सकते हो। ठीक है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम को आपको करना है, एक शीर्षासन करना है, एक अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। सुबह जब ठंडे पानी से मुंह के अंदर ऐसे पानी भर के, ऐसे पानी लिया आपने और मुंह के अंदर भर लिया और उस पानी को भर करके ठंडे पानी से आंखों को धोना है। और हो सके ना तो दिन में 2-3-4 बार आप है ना आंखों को धो लिया करो। एक पतंजलि की आती है दृष्टि आई ड्रॉप, उसको आप डाल लिया करो। एक अक्षि तर्पण होता है, अगर वो आपसे पॉसिबल हो तो अक्षि तर्पण की आप क्रिया करवा सकते हो। अक्षि तर्पण से भी आंखों में बड़ा ही लाभ हो जाता है। फिर एक क्रिया होती है आयुर्वेद के अंदर, तराटक होती है। मैं आपको आंखों के लिए एक तराटक भी बता देता हूँ। यानी कि जब सूर्य निकलता है, जब सुबह सुबह सूर्य निकलता है ना, तो सूर्य को टकटकी लगा करके देखना है, जब वो लालिमा वाला सूर्य होता है। एक उपाय आप ये कर सकते हो। अगर ये आप नहीं कर सकते हो तो आप क्या करना है, एक दीपक लगा लो और अपनी आंखों के लिए समान दृष्टि के अंदर रख लो। उसको देखते रहो, गौर से एकाग्र होकर के आपको उसको देखना है। इससे आपका माइंड भी कॉन्सेंट्रेट होगा, आपकी आंखें भी अच्छी हो जाएगी, उससे आंसू आपके निकलेंगे और आंखें साफ हो जाएगी। आंसू निकालने का तरीका भी इसमें हो जाता है और कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा और तराटक क्रिया भी आप कर सकते हो। फिर एक होता है भ्रामरी प्राणायाम और एक होता है भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हो आप, और एक कर सकते हो उद्गीत प्राणायाम, और एक गायत्री मंत्र भी बहुत हमको लाभ करता है जब हम आंखें बंद करके। और आपको एक नॉर्मल चीज मैं बताता हूँ, 10 से 15 मिनट तक अगर आप आंखें बंद करके भी बैठोगे तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। आंख का यहाँ पर पॉइंट होता है, अगर आप यहाँ दबाओगे ना तो आपकी आंखें यहाँ दबाने से ऐसे एक से लेकर के 1.5 मिनट तक आपको यहाँ प्रेस करना है। देखो मैं बता देता हूँ कहाँ। ये जो हमारी एक तो ये हमारी सीधी वाली उंगली की पहले दूसरे नंबर की उंगली होगी और इसको आपको ना यहाँ दबाना है, यहाँ ऐसे करके मतलब मैं तो ऐसे करके दबा दूंगा, इसको ऐसे करके दबा, इस चीज़ को ऐसे करके दबा। तो ये आंख का पॉइंट है। एक बार यहाँ दबा लोगे आप, एक बार इधर दबा लोगे, 2 पैरों में दबाना है, 1 से लेकर 1.5 मिनट दबाना है। ये दुखेगा, अगर आपको आंखों में दिक्कत होगी तो आपको यहाँ से ना एनर्जी मिलेगी, यानी कि एनर्जी के पॉइंट अगर आप यहाँ प्रेस करोगे तो आपको लाइटिंग आंखों में होगी, यानी कि आपकी आंखें यहाँ से तंदुरुस्त हो जाएगी। फिर अपने हाथ में भी ऐसे एक्यूप्रेशर आदि चिकित्साएं आप कर सकते हो। और सुबह सुबह ना खाने में बता देता हूँ मैं आपको, आंवला बहुत अच्छा रहता है आंखों के लिए। अगर आप आंवला प्रयोग करोगे ना, आंवला सब आप जानते ही हो, आंवला भी प्रयोग कर सकते हो आप, एलोवेरा भी प्रयोग कर सकते हो, गिलोय भी प्रयोग कर सकते हो। और ऐसी ना नींबू, जैसे कि नींबू के अंदर विटामिन सी होता है और सूर्य की किरणों में भी ऐसा, तो आप है ना नींबू प्रयोग करो आप। अगर आपके शरीर अब युवा हो और शरीर में दर्द नहीं है तो आप नींबू प्रयोग करो, आंवला प्रयोग करो। और भाई आंखों के लिए जो है ना च्यवनप्राश भी आप प्रयोग कर सकते हो, मतलब जिनके अंदर आंवला का एक्सट्रैक्ट हो वो आप प्रयोग कर सकते हो। गिलोय आप प्रयोग कर सकते हो। गिलोय इसलिए क्योंकि गिलोय तो सर्वरोग निवारक होती है, गिलोय तो सभी प्रयोग कर लेते हैं। और फिर क्या करना है, आपको थोड़ा सा ना वर्कआउट किया करो। अब थोड़ा सा आप एक्सरसाइज कर लो, थोड़ी सी आंखों को गोल गोल घुमा लो, ऐसे करके ऐसे गोल गोल घुमा लो, आंखों की एक्सरसाइज कर लो। आंखों की भी एक्सरसाइज होती है, आप आंखों को आगे पीछे कर लो। और है ना फोकस क्या करो, जब आप कंप्यूटर के ऊपर और लैपटॉप के ऊपर जब आप काम करते हो ना, या फिर आप पढ़ाई का काम करते हो,
आप जब थक जाते हो तो वहाँ से रेस्ट दिया करो उसको। उसको ऐसे नहीं कि आप कंटिन्यूअसली जब एक उसको देखते रहते हो तो आंखों पे बहुत प्रेशर पड़ता है। लाइटिंग से आपको बचना है, क्योंकि ये जो लाइटिंग है ना, इसको नेचुरोपैथी के अंदर भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का ये भी कारण बन रही है आज के समय में। तो आपकी आंखों को आप इस तरह से बचा सकते हो। बाकी ये जो आसन है, प्राणायाम है, इसका भी मैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ जा करके इन चीज़ों को देख लेना, और आपकी आंखें मैं ये कहता हूँ कि बहुत अच्छी हो जाएंगी इन्हीं उपायों से। आपको महसूस भी होगा। आप बेल का प्रयोग कर सकते हो, बेल का शरबत आपने पी लिया, वो भी बहुत अच्छा। अब कहता हूँ वो आंखों के लिए नहीं, वो पेट को आपको अच्छा करेगा। और आंखें हमारी है ना, जो अग्नि का रूपक होती है, यानी कि अगर आंखों में हीट बढ़ जाती है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर कोई ऐसी दिक्कत है, हीट बढ़ जाती है, तो आपकी आंखें बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। फिर एक उपाय और बता देता हूँ मैं आपको आंखों के लिए। आज मुझे जितने भी उपाय पता है मैं बताने की आपको कोशिश करूंगा। अपन एक मिट्टी की पट्टी बना लो, एक छोटी सी मिट्टी की पट्टी बना लो, एक छोटी सी इस टाइप की, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। एक पट्टी बना लो, उस पट्टी के ऊपर है ना एक मिट्टी का लेपन कर लो। ब्लैक कलर की मिट्टी ले लो, ब्लैक कलर की, यानी कि तालाब के अंदर, झोड़ के अंदर मिल जाएगी। मिट्टी ही ले लो, बस उस पर लेप नहीं है, आपको लेपन करना है। और उसको जब आप दोपहर के अंदर लेटते हो ना, तो उस पट्टी को आंखों के ऊपर रख लो ऐसे, और आंखों 10-15 मिनट के लिए, तो आपकी आंख की जो खीरा होता है ना, खीरे के स्लाइस काट करके उनको आंखों पे रख लो, ये भी बहुत अच्छा उपाय है। फिर एक उपाय और मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि भाई त्रिफला होता है, त्रिफला होता है कि हरड़, बहेड़ा और आंवला, उस त्रिफले का पानी बना लो। त्रिफले का पानी आपने 1 चम्मच त्रिफला रात को भिगो दिया, उसको छान लो। उसको छान करके क्या होता है, आई ड्रॉप होता है। उस आई ड्रॉप से क्या करना है, आपको अपनी आंखों के ऊपर डालना है। आंखों मतलब सुबह सुबह ये क्रियाएं करनी है आपको। त्रिफला के पानी से आंखों को वॉश करना है। अब मैं आपको इतनी सारी नॉलेज की चीज़ बता रहा हूँ, आपको इन चीज़ों को ना फॉलो करके देखना है। त्रिफले का आपने पानी बना, ड्रॉप लिया और आंखों में ऐसे उडेलना है, ऐसे करके, और उडेलना है, यानी कि आंखों में डालना है उस पानी में, छान करके डालना, नहीं तो त्रिफले में बीज होते हैं, आंखों में लग जाएंगे। तो त्रिफले के पानी का भी आप उपयोग कर सकते हो। तो और पानी को जैसे कि प्रतिदिन आप पानी से धो ही रहे हो, गर्म पानी से नहीं नहाना। एक सबसे मोटा उपाय मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको आँख की समस्याएं रहती है तो आप गर्म पानी से नहाना बंद कर दो। गर्म पानी से आंखों को बचाना चाहिए, क्योंकि ये हीट का स्थान होता है, और गर्म पानी यहाँ पे लगेगा तो आपकी आंखें डेफिनेटली खराब हो सकती है। और ज़्यादा कंप्यूटर के ऊपर वर्क ना करें, फ़ोन में भी ज़्यादा ना लगे रहे, क्योंकि मैंने इस चीज़ को भी अनुभव किया। जब मैंने यूट्यूब ओपन किया था ना, तो उसका उतना ज़्यादा वो था, क्रेज़ था माइंड के अंदर कि भाई ये चीज़ करनी है, क्योंकि यूट्यूब को मुझे कुछ बेनिफिट्स के बारे में पता है, उसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। तो मैंने सोचा था कि भाई चलो यूट्यूब कर लेते। तो मैं क्या होता, उसमें कई घंटे ज़्यादा देने लग गया, तो आँख की जो है ना रोशनी पर एकदम से रिफ्लेक्शन पड़ने लग गया, यानी कि वो कम होती चली गई, कम ऐसे महसूस होने लगा। फिर मैंने उसको बीच में छोड़ दिया। तो आप ये काम मत करना। आप जब इस काम को कर रहे हो ना, तो आपको फोकस क्या करना है कि भाई मुझे अपनी आंखों को आराम देना है, स्वस्थ रखना है, ठीक है। आप गायत्री का ध्यान करो, आप ओमकार का ध्यान करो, बहुत बेनिफिशियल। आप अजय चक्र में ध्यान कर लो। आप एक और उपाय बता देता हूँ अपनी आंखों को ठीक रखने के लिए। अभी मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, ये भी आप करो। एक उपाय क्या करो, ये होता है हमारा अजय चक्र। आप ध्यान के लिए बैठ जाओ और कुछ देर के लिए अपनी यहाँ ध्यान करो, और ऐसा विचार उठाओ कि भाई मेरी आंखें ठीक हो रही है। इसको विचार चिकित्सा बोलते हैं कि भाई मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। अब अपनी आंखों को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, आपको उनको है ना विचार ताकत देनी है, विचारों की ताकत देनी है। तो उनको क्या करना है, मोटिवेट करना है। अपने जो वेन्स होती है ना, जिनसे हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, हमारी जो वेन्स के माध्यम से जो सूचनाएं आंखों तक जाती है, उन आंखों को बोलना, ऐसे मन के अंदर विचार करना कि मेरी आंखें स्वस्थ है, मेरी आंखें ठीक है, मेरा शरीर स्वस्थ है। इसको विचार चिकित्सा बोलते हैं। इन चीज़ों से भी हमारे ज़्यादा हद तक रोग समाप्त हो जाते हैं। आपको इसके बावजूद कोई जो लंबी समस्या, अगर आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। देखो, आलसी व्यक्ति तो नहीं कर सकता, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। जो एक्टिव होगा, जो इन बातों को इग्नोर नहीं करेगा, वो इन बातों को फॉलो करे, ठीक है। कोई मतलब कि कोई बनावटी बातें नहीं, कुछ मैंने चीज़ अनुभव की है, कुछ मैंने जानी है, उन्हीं चीज़ों को मैं आपको बताता रहता हूँ, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई होगी। समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके फिर पूछ सकते हो, लेकिन ये उपाय डेफिनेटली अच्छे हैं। जिसको जो शूट करे अपने अप्लाई कर लो, आपकी आंखें भी तंदुरुस्त हो जाएंगी, यानी कि अच्छी हो जाएंगी। क्योंकि मैं भी फ़ोन के ऊपर काम करता हूँ, मुझे भी पता है कि जिम में भी बैठना पड़ता है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। चलो, वीडियो को लंबा न खींचते हुए आगे बढ़ते हैं और वीडियो का समापन ही कर देते हैं। चलो, वीडियो आपको पसंद आई, मैं फिर कहता हूँ वीडियो को लाइक कर देना, जरूर करना। अगर आपको कुछ नॉलेज मिली हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। कबाड़ा तो मैं नहीं बना सकता, क्योंकि मुझे आता ही नहीं कबाड़ा बनाना, भाई कोई गाली गलौज करनी है, ऐसी चीज़ें, क्योंकि उन चीज़ों का ना क्रेज ज़्यादा है। हमको कोई मतलब नहीं है कि हमारे भाई व्यूज़ आ रहे हैं नहीं आ रहे, हमको सिर्फ क्या करके नॉलेज वाली चीज़ें लोगों को प्रोवाइड करनी है। वो समय के साथ चैनल अपने आप ही ग्रो हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।